ओके, प्रभु के उपस्थिति में आते हैं और क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, ये चैपल जो फादर एंथनी सेंट एंथनीज चैपल है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ पर हर एक सदस्य जिसने ये सुविधा हमारे लिए बनाया है, रिट्रीट बनाया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ के पैरिश प्रीस्ट फादर एंथनी के लिए और हर एक जो प्रीस्ट है इस पैरिश के उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें आपने यहाँ पर बुलाया, इसलिए प्रभु बहुतों को बुलाया है, हम आपके बच्चे हैं, चुने हुए बच्चे, इसलिए हम आए हैं प्रभु, क्योंकि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। हम आए हैं प्रभु आपको जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपके प्रेम के बारे में जानने के लिए। सिखाए प्रभु, हम आए हैं सीखने के लिए। हम यहाँ पर आए हैं प्रभु, नम्र बनते हैं, आपके अधीन होते हैं प्रभु, ताकि आप हमें एक छोटे से बच्चे के जैसे आप हमें अच्छे उदाहरणों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा, सुंदर गवाहियों द्वारा आप हमें सिखाए प्रभु यीशु। आप मेरे मन को, मेरे मुंह को, मेरे हृदय पर नियंत्रण लीजिए प्रभु। जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहा है प्रभु, उसमें आप ही की महिमा होवे प्रभु। आप बढ़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो 3 दिन आपने हमें दिया है आपके साथ समय बिताने के लिए, और आपके द्वारा जो आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, हर एक शब्द जो आप हमें बता रहे हैं प्रभु, वो हमारे हृदय में रहे प्रभु, ताकि जो भी आप सिखाते, जो कुछ हम सीखते हैं यहाँ पर प्रभु, और ये हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं प्रभु, और इसके अनुसार हम जीते हैं प्रभु। हर एक चीज में प्रभु हम विजय ही विजय होते हैं प्रभु यीशु। हम आपका लहू लेते हैं, यहाँ पर इस कलीसिया पर छिड़कते हैं, अपने आप पर, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर, और जो भी आ रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभु आपका लहू छिड़कते हैं प्रभु। यहाँ पर आए हैं प्रभु, हमारा सिर्फ ध्यान आप ही पर होए, आपके वचनों पर होए, और कोई भी ध्यान भंग ना होए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे हम यहाँ पर आए सिर्फ और सिर्फ आपके साथ समय बिताने के लिए। आप हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को, हमारे नौकरी को, जो भी हम कुछ कर रहे हैं प्रभु, उसको आप ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारा ध्यान उस चीजों पे न रहे, अपने परिवार पर न रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों पे रहे। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सबको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। बहुत लोग पहली बार आए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर शायद 6-7 महीने से कर रहे हैं ना, यहाँ पर अगस्त से तो तकरीबन हम 8-7-8 महीना हुआ है। ओके, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। 7-8 महीने में हम आए थे, 2-2 दिन का हमें शुरुआत में रिट्रीट मिलता था, पर ये तो खाली सवेरे आना और जाना था। और हमारे जो बहनें थे उन्होंने दर्शन किया था कि यहाँ पर हमें लिव इन रिट्रीट चाहिए, और मुझे तो ऐसा दूर दूर नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लिव इन रिट्रीट संभव होना है क्या बोलते। पर ये जो बहनें हैं, इन्होंने प्रार्थना भी किया और ये अटल थे, और इन्होंने विश्वास किया था कि यहाँ पर रिट्रीट होगा और रेगुलर रिट्रीट होगा, लिव इन रिट्रीट होगा। और आज ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये संभव हो गया है, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को जोर से एक ताली बजाएंगे।
हालेलुया, ये सब संभव हुआ है प्रभु के द्वारा। हालेलुया, हम अपने सोच में से रहेंगे तो हम सीमित रहते हैं और कभी पॉसिबल नहीं समझते थे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये 7-8 महीने में इस जो चैपल में बहुत सारे परिवर्तन आया है, बहुत सारे चीजें बदल गए हैं, अच्छे खासे अच्छे नए टेबल्स आ गए, चेयर्स आ गए, बेंचेस आ गए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ बेंचेस आए, वो भी सब एकदम सोफा वोफा के साथ, वो जो बोलते हैं कुशन के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे पहले यहाँ पर ये 7-8 महीने में मैं देख रहा हूँ जो लोग शुरुआत में आए थे उनके चेहरे को जब देखता हूँ उस समय का, और अभी मैं जो लोगों को देखता हूँ इस 7-8 महीने में जो परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है, ये वचनों के द्वारा हुआ। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आप लोग कबूल करते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यार प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें सीखना है, इसलिए तो हम आए, हम भूखे इसलिए तो आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ दिन पहले हम छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ से आए, फिर हम वसई में रिट्रीट हुआ हमारा। वो होने के बाद फिर हम डाल्टनगंज गए, झारखंड गए, झारखंड में प्रीच कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में हम थे, छत्तीसगढ़ में हम बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन देखे, बहुत लोग जो थे बंधनों से छुटकारा उनके जीवन में देखे। खुद एक मुझे एक अनुभव है। हम वहाँ पे डॉन बॉस्को चर्च में प्रचार कर रहे थे, और वहाँ पर सेशन 3 दिन का था, बिनती उपवास था, रिट्रीट। वहाँ पर रिट्रीट्स को बिनती उपवास बोलते हैं। हालेलुया। तो तकरीबन चर्च फुल था, और स्कूल पास में डॉन बॉस्को में लड़कों के लिए भी बोर्डिंग्स होते हैं, लड़कियों के लिए भी अलग एक बोर्डिंग्स होता है। तो एग्जाम का समय भी था, बच्चों का 10वीं का 12वीं का एग्जाम्स था, और एग्जाम के समय में प्रेज गॉड क्या उनको हमारे यहाँ पे रिट्रीट्स अटेंड करने को भी मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब ये रिट्रीट्स हो रहे थे, और रिट्रीट्स के समय में सवेरे से आ रहे थे बच्चे और सुन रहे थे, लोग सुन रहे थे, और जब अभिषेक का समय था, डिलीवरेंस का समय था, चंगाई का समय थे, वहां पर जब चंगाई हो रहे थे तो वहां पर जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग थे, सब जमीन पे लेटे लोग थे, प्रभु के अभिषेक में भरे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। और ये ऐसा हुआ कि ये 3 दिन, तीनों दिन में ऐसे एक्सपीरियंस हो गए थे, तीनों दिन ऐसा अनुभव हुआ था। और जब तीसरे दिन एक दूसरा दिन था, दूसरे दिन में जब हमने वहां पर जब ये अभिषेक से गिरे थे, तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट पे हिंदी में क्या बोलते हैं? नादान, मासूम होते हैं, नादान होते हैं और भोले होते हैं। पर जब उनके ऊपर अभिषेक आते हैं, और वो चर्च भी हमने देखा, वो चर्च बहुत बड़ा चर्च है, पर चर्च में जब वो अभिषेक में जो गिरे थे तो वो रेंगने लग रहे थे, यहाँ से वहां तक एकदम कोने तक उन लोग घूम रहे, रेंग रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, जमीन से ऊपर हो रहे, ऐसे उनके हालत थे, ऐसे उनकी समस्या के इसमें थे, बंधनों में थे। तो डिलीवरेंस होते होते कभी कभी हमको 5-6 घंटा वो डिलीवरेंस के लिए जा रहा था, शाम के समय में ही हो रहा था तकरीबन। और प्रेज गॉड उसके लिए वो हो गया, डिलीवरेंस हुआ था, मोस्टली सब हुआ। एक बच्ची का डिलीवरेंस पूरा हुआ नहीं था, तो अभिषेक अनॉइंटिंग सेशन हमने लिया। अनॉइंटिंग सेशन में 3 घंटा अनॉइंटिंग सेशन में, और सब जमीन पे सब चीख रहे, चिल्ला रहे, सब कुछ हो रहा है, और ये सब फादर लोग देख रहे हैं, फादर लोग है वहां के सब लोग देख रहे हैं, और इन्होंने इतना सब देखा नहीं है। ये सब ऐसे लोग ऐसे जमीन पे इतना गिर रहे हैं, चीखना चिल्लाना, ये सब अलग हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बच्ची एक थी, उसको वो बंधन में थी, और उसका प्रभु ऑपरेशन कर रहा था, आत्मिक ऑपरेशन हो रहा था उसका पूरा ऑपरेशन बोला था, हुआ नहीं था, क्योंकि लेट हुआ था, 7-8 तकरीबन 7:30-8 बजे, और गांव है,
गांव है, उसके लिए क्या होता है जल्दी लोगों को जाना रहता है, तो बच्चे लोग स्कूल के बच्चे हैं, तो वो बच्ची को उठाया बीच में ही, तो उसका पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। हालेलुया। तो ये ऑपरेशन नहीं हुआ बोले तो आत्मिक ऑपरेशन, ओके, डिलीवरेंस जो होता है वो नहीं हुआ। वो बच्ची को उसने उठाया, फिर हम लोग प्रार्थना किए, पर वो डिलीवरेंस हुआ नहीं था, और हमें पता था कि इसका डिलीवरेंस हुआ नहीं है। और दूसरा दिन उसका परीक्षा था, 10वीं का परीक्षा था। हालेलुया। तो घर वो गई, बोर्डिंग में गई, वहां पर रही, पर क्योंकि वो 4 घंटे का कुछ डिलीवरेंस सेक्शन होने से वो पूरा हिल गई थी, और हिलने से वो थक गई थी। उस दिन उसने पढ़ाई किया, थोड़े बहुत किया लगता है, और फिर खाना नहीं खाई, और वो बेवजह खा के सो गई। दूसरा दिन पढ़ाई करते हुए पढ़ाई एग्जाम के लिए गई, बोर्ड एग्जाम के लिए गई। जब वो बोर्ड एग्जाम में गई और एग्जाम का स्कूल में पहुंची वहां पर, और उसको आधा घंटा है पेपर के लिए, स्कूल में पहुंचते वहां पर वो बेहोश हो गई। तो वहां पर उसको लेटा दिया, और वहां पे क्योंकि 10वीं का परीक्षा है, पुलिस रहते हैं और टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं, तो ये हिल नहीं रही है। तो वहां पर जो सिस्टर है बोर्डिंग की, वो डर गई, उसको बुलाया, वो वहां पर आई, तो वो डर गई थी, क्योंकि वो समस्या थी ना, क्योंकि हमें पता है आत्मिक ऑपरेशन होता है। हालेलुया। तो सिस्टर वहां पे गई, और वहां से फिर फादर को फोन किया, और हम नाश्ता कर रहे थे, सवेरे का समय था, तो फादर ने फोन उठाया, तो फादर को बताया कि ये ऐसा समस्या हो गई, लड़की उठ नहीं रही है, लड़की बेहोश है। अभी उनको पता नहीं आत्मिक ऑपरेशन हो रहा है, तो फादर ने हमें बता दिया। तुरंत फादर को हमने कहा चलो हम जाते हैं। फादर ने गाड़ी निकाला, और कुछ तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर था वो स्कूल, हम वहां पर गए। अभी समस्या ऐसा होता है कि आत्मिक चीजें सांसारिक लोगों को ज्ञान नहीं होता, इन लोग कुछ गलत समझ लेते, इसलिए हम कुछ ज्यादा बताने नहीं गए। हम जब जाके देखे तो ये लड़की एकदम लेटी हुई है, फ्लैट है, उसको टेबल पे सुला दिया है, और उसको बात कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, ना तो होश में नहीं है। तो जब हमने मेरी वाइफ को, मैंने उसको बोला उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं, और उसको सिर्फ एक ही, प्रभु यीशु तुझसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु ने तुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है, बस इतना ही बोलने को कहा। उसके बाद हम 2 मिनट उसके कान में चुपचाप ये बोले। अभी किसको भी पता नहीं, पुलिस है वहां पर, लोग है, टीचर्स है, सब कुछ है, और हम स्कूल में हैं, स्कूल के बाहर एग्जाम सेंटर के लिए सब तैयारी हो रहा है, यहाँ पर ऑफिस वो दूसरे क्लास में उसको रखा हुआ है। तो हमने प्रार्थना किया उसके ऊपर, हमने खाली ये शब्द उसके मंत्र बोल दिए, वचन बोल दिए, 2 मिनट में उठ के बैठ गई। तो ये सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये इतने देर से तो उठ नहीं रही है। जब हमने उसको कुछ बोल दिया, उठ गई, तो हमने उनको पूछा तो अभी ठीक है क्या? नहीं, तो एग्जाम दे सकती है, प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है, हमने प्रार्थना की है। वो बोली हाँ मैं दे सकती हूँ। तो वो जाके एग्जाम दिया। ओके, एग्जाम हुआ तो क्या हुआ, अनाउंसमेंट ऐसा हुआ कि क्योंकि बेहोश हो गई थी, तो लोग थोड़े डरे हुए थे टीचर लोग, तो उन्होंने कहा सिस्टर से उनके मम्मी डैडी को इन्फॉर्म कर दो तो अच्छा रहेगा। अभी मम्मी डैडी को पता नहीं यहाँ पर रिपीट्स हुआ है, ये बच्ची बोर्डिंग में, इसको सबको लेके आए, तो उसके मम्मी को और बुलाया गया, उसने पेपर दिया, पेपर उसका सब अच्छा हो गया। पेपर होने का पेपर खत्म हो गया और वो बाहर आई, जब मम्मी डैडी को देखा, मम्मी डैडी ने पूछा तेरे को क्या हुआ और कैसा हुआ, तो वो भावुक हो गई और फिर वो बीमार हो गई, बोले तो बेहोश हो गई। फिर उसको उठा के अस्पताल लेके गए, वहां पर उसको सलाइन लगा दिया, इंसुलिन वगैरह जो भी किया है, उसको दवा दिया, पर वहां पर उसको कोई फर्क नहीं था। और उन लोग मम्मी थोड़े से, मम्मी डैडी जो पेरेंट्स है उनको पता नहीं आत्मिक चीज का है, तो उन लोग थोड़ा हैरान हो गए। फिर हमने शाम को सिस्टर को फोन किया, तो सिस्टर बोले उसको अस्पताल में डाले, तो हमने से अस्पताल का एड्रेस पूछा। हम रात को कुछ 9 बजे हमारा सेशंस होने के बाद हम रात को कुछ 9 बजे गांव में उधर किधर है तो 10 किलोमीटर दूर वो अस्पताल था, वहां गए। और वहां गए और वो बच्ची उदास थी क्योंकि उसको पता नहीं, होश में नहीं थी। वहां पर गए, उसके साथ बात किए, उसके ऊपर प्रार्थना किए और उसको बोला तू अच्छी हो गई है और तुझे बंधनों से प्रभु ने चंगा कर दिया है और तुझे घर जाना है। जब उसके ऊपर प्रार्थना की तो वो चंगी हो गई, तो उसको बोला कल तू डिस्चार्ज ले लेना।
तो बोले हाँ मैं डिस्चार्ज ले रहे। तब उसके मम्मी डैडी को पता चला ये हम रिट्रीट्स में आया और उसका सब ऐसा सब परिस्थिति हो गई है। बोले तो हमने कुछ नहीं किया, वो जो लड़की थी जो बंधन में थी, प्रभु को पता है और उस बच्ची को पता है, सही क्या नहीं? तो बच्ची को तो होश नहीं है। ओके, वो सब होने के बाद दूसरे दिन उसका डिस्चार्ज हो गया। उसको मम्मी डैडी बोर्डिंग के बदले अपने घर पे लेके गई, वहां पे पढ़े गए। तो उसके तीसरा दिन उसका फिर से एक लास्ट एग्जाम था। एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम दे दिया, वो सब अच्छा हो गया। एग्जाम होने के बाद वो बच्ची हमें मिलना चाहती थी और हमारा वहां पे रिट्रीट होके हम एक डायसिस से दूसरे जगह पे जाना था। हमें अंबिकापुर कम से कम 200 किलोमीटर दूर जाना था। तो हम तैयारी कर रहे थे, बैग पैक करके हमने गाड़ी में डाला और हम निकलने वाले थे। वो बच्ची उसका एग्जाम देते हुए दोपहर को पेपर सब देते हुए हमसे मिलने के लिए दोबारा आई और वो आके हमारे बोले गले मिल गई और खुश हो गए। हम बच्ची को पूछे कैसी है, तो बोलते बहुत अच्छा। एग्जाम कैसे गए? बोलते बहुत अच्छा गया। फिर हम उसको प्रेयर करे और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बताना चाहता था क्योंकि ये एक एक चीज होता है, ये आत्मिक जो चीजें हैं हम समझते नहीं है। ओके, और वहां के लोग नहीं समझते, जो सांसारिक जो स्थायी लोग स्थानिक लोग जो रहते हैं उनको समझ नहीं आता है। आत्मिक लोग क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, हमें प्रभु के बारे में पता है, ये आत्मिक चीजों के बारे में पता है, तो हम इसको संभाल सकते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर छत्तीसगढ़ में हमने देखे बहुत सारा प्रभु ने कार्य किया। फिर हम वसई में आए, रिट्रीट हो गया। झारखंड में गए, डाल्टनगंज में हमने देखे, वहां पर चंगाई हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हर पल हमारे साथ है। अब प्रभु हर दिन हम देखते हैं प्रभु के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया, सही है क्या नहीं? हालेलुया। हमारे जीवन में रोजमर्रा जिंदगी में ये सब होना चाहिए, पर क्या हम ये वाकई देखते हैं? सब कुछ ये चिन्ह चमत्कार हम देखते हैं? देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं, मैं आज सवेरे पढ़ रहा था यूहन्ना का सुसमाचार पर अध्याय 17 वाक्य 20 से 26। जब मैं ये बाइबल इंग्लिश में है, से द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स 20 to 26। वह महिमा तूने मुझे दी जो मैंने उन्हें दी। 20 से 26 है, 20 से 26 है। मैं केवल देखो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने क्या दिया, जब मैं पढ़ा मुझे दो चीज का मुझे ध्यान दिया, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा था सवेरे सवेरे। तो मुझे एक तो मैं एनकेजेवी जो बाइबल है ना, आजकल मैं वो पढ़ता हूँ, क्योंकि वो जो दृष्टांत देते हैं ना ब्रीफिंग, उसके ऊपर हेडलाइंस भी कुछ अलग देता है, उसमें कुछ समझने के लिए मुझे मिलता है। यहाँ पे दिया है 20 में दिया है जीसस प्रेज फॉर ऑल बिलीवर्स। क्या लिखा है? यीशु हर एक विश्वासियों के ऊपर प्रार्थना करता है। हालेलुया। और वैसे मैं पढ़ रहा था, उससे पहले अगर आप जाओगे ना, मैं ये अभी लेने वाला हूं, और वही अध्याय 17 वाक्य 6 से लेता है, 6 से दिया है जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स। जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स। पर पहला क्या दिया है बोले तो आखिरी में क्या दिया है? 17-20 से दिया है जीसस प्रेज फॉर ऑल बिलीवर्स। क्या हम सब विश्वासी हैं? है क्या नहीं? क्या प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? क्या प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? साथ है। क्या हम प्रभु के साथ हैं? है क्या नहीं है? कोई तो ना बोल रहे। हालेलुया। प्रभु तो हमारे साथ है, पर क्या प्रभु हमारे साथ है? सही है?
किधर है प्रभु? साथ है साथ है, किधर है? अंदर हमारे अंदर है। क्या प्रभु के साथ हमारा संबंध अच्छा है? क्या प्रभु को हम जानते हैं? कितने लोग प्रभु को जानते हैं? इसका मतलब, जानने का मतलब क्या है? चलो सब, इतने लोग ने हाथ ऊपर किया, अभी उसका प्रश्न पहला पूछता हूँ। कितने लोग प्रभु को जानते हैं? सबने हाथ तो ऊपर किया, फिर जानने का मतलब क्या है? से बहन बोल रही है परमेश्वर का वचन को जानना, परमेश्वर को जानना। ओके, एक पार्ट के लिए सही है। ओके, तो जानने का मतलब क्या है? सीखना है क्या? नहीं, हमें सीखेंगे, सीखेंगे क्या? नहीं। सब बोलते हैं हम प्रभु को जानते हैं, अगर वाकई हम प्रभु को जानेंगे ना तो हमारा ध्यान समस्या पे नहीं रहेगा। सही है ना? हमारा ध्यान समस्या पे नहीं रहेगा, सिर्फ प्रभु पे ही ध्यान रहेगा, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, हमारे साथ है। और जहां पर प्रभु है वहां पे विश्राम है, वहां पर आराम है। सही है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वाकई में हम विश्राम कर रहे हैं? कितने लोग विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं? अभी ऊपर हाथ में आया, क्या बात है? फिर आप लोग अभी बोल रहे थे जानते हैं प्रभु को। अगर आप प्रभु को जानते हो इसका मतलब आप आराम करेंगे। सही क्या नहीं? आया ना? आपने फटाक से हाथ ऊपर कर लिया, तुरंत हाथ ऊपर कर लिया, आप जानते हो बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर वाकई में मैं जानता हूं तो मुझे विश्राम करना चाहिए। क्या वाकई में मैं विश्राम करता हूं? विश्राम करता हूं क्या नहीं करता? अगर मैं प्रभु को वाकई जानता हूं तो मुझे विश्राम करना चाहिए। आया ना? आया ना? पर मैं विश्राम नहीं कर रहा, उसका मतलब मैं जानता हूं या समझता हूं? जानता हूं या समझता हूं? क्या हुआ? सबका मुंह बंद हो गया यार, क्या बात है? हालेलुया। चलो वो सीखते हैं, पहले यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आज मुझे प्रभु ने ये सवेरे को सिखा दिया। तो चलो यहाँ सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे तो प्रभु के बारे में जानना है। सही है कि नहीं? कितने लोगों को प्रभु के बारे में जानना चाहिए? जानना है, सीखना है सबको। सही है क्या नहीं? तकरीबन सबको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु को कैसे जानेंगे? हम जानते हैं प्रभु को सिर्फ परमेश्वर वचन के द्वारा। हम जानते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ पे प्रभु यीशु पहले हमें सिखाता है, पर प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स। यहाँ पे हेडिंग दिया है वो ब्लॉकेज में। ओके, एनकेजेवी दिया है, न्यू किंग जेम्स वर्जन में दिया है, जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स। इसका मतलब कभी एक चीज के लिए ध्यान दिया, मैं जब ये पढ़ा ना तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा, क्योंकि मैं जैसा रैंसम पढ़ रहा था। अब जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स बोलता है, प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसका शिष्य हूं। ओके, पहला जीसस प्रेज फॉर हिज डिसाइपल्स दिया है 17:6 से है, पर यहाँ पे 17:20 पे दिया है जीसस प्रेज फॉर हिज बिलीवर्स। हालेलुया, हालेलुया। पहला कौन है? बिलीवर है क्या पहला डिसाइपल है? नहीं, किसने कुछ दूसरा बोला ना सिस्टर, मेरे को पता नहीं, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। आज देखा तो मैं हिल गया। अभी भाई इधर दे रहा है पहला डिसाइपल का वर्ड आया है, जीसस प्रेज फॉर द डिसाइपल 17:6 में। तो मैं भी सोचने लगा, प्रभु पहला डिसाइपल्स होना चाहिए कि पहला बिलीवर होना चाहिए? अभी हम लोग में डिबेट हो जाएगा। डिबेट करने का नहीं है, सीखने का है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर मेरे हिसाब से तो पहला तो हम लोगों पहला विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। सही है क्या नहीं? जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम जब विश्वास करते हैं तभी तो आप शिष्य बनेंगे। सही है क्या नहीं? हालेलुया, आया ना? आया ना? तो ये जो प्रभु स्वयं प्रभु यीशु
मेरे लिए प्रार्थना करता है। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। जीसस प्रेस फॉर हिज डिसाइपल्स, और बाद में जीसस प्रेस फॉर हिज बिलीवर्स। हाँ, फॉर ऑल बिलीवर्स लिखा है। हाँ, फॉर ऑल बिलीवर्स, सभी विश्वासियों के लिए। सभी विश्वासियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सभी विश्वासियों से मैं, उसमें से मैं हूं क्या? नहीं। हम है क्या? नहीं। हम सब विश्वासी है क्या? नहीं। हम सब श्रद्धा घोषणा करते हैं क्या? नहीं। आई बिलीव बोलते हैं कि नहीं बोलते? सबने जवाब नहीं दिया भाई। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम सब विश्वासी है क्या? नहीं। और स्वयं प्रभु यीशु सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीसस प्रेस फॉर ऑल बिलीवर्स। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अभी स्वर्ग में है। प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है? क्या कर रहे हैं? हम जो विश्वासी है उनके लिए वो मध्यस्थ कर रहा है। इस प्रेइंग फॉर अस। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आराम करना चाहिए क्या? नहीं। आराम करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए? स्वयं प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो मैं खुश होना चाहिए क्या? नहीं। जब मैं उठा सवेरे 4 बजे उठ के जब मैं ये पढ़ा तो मेरा बोलता है ना एकदम ट्यूबलाइट के जैसा लाइट ऑन हो गया। बहुत खुश हो गया। बोला लॉर्ड 4 दिन से सोच रहा हूँ मैं टॉपिक क्या लेने का, और लॉर्ड वो सही टाइम में वो टॉपिक दे देता है, तो उसके लिए टेंशन लेते नहीं है, बराबर टॉपिक दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हमें जानना चाहिए क्या? नहीं। तो हम कैसे जानेंगे? अगर ये आप ये पढ़ोगे ना, अध्याय 17 वाक्य 3 में दिया है प्रभु को कैसा जानना, वो हम बाद में जाएंगे, लिख के रखना। ये पढ़ेंगे, इसमें कुछ सीखेंगे, फिर हम जाएंगे प्रभु को कैसा जानना। हालेलुया। जाते हैं यूहन्ना, संत यूहन्ना 17 वाक्य 20 से लेते हैं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं प्लीज। ओके। जीसस प्रेज फॉर ऑल बिलीवर्स। I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. अभी वो क्या बोल रहा है? I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word. हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ेंगे फिर सीखेंगे। सही है? आगे पढ़ता हूं मैं। That they all may be one as you, Father, are in me. Hallelujah. And I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. I in them, and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me, and I have loved them as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me, and I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you love me may be in them, and I in them.
हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ते हैं, पहला 20वां वाक्य ले लेना, 17-20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती करता हूँ, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो क्या प्रभु हमारे लिए विनती करते हैं क्या नहीं करते? हाँ, अभी खाली हमारे लिए क्या और दूसरे किसके लिए? बट ऑल्सो फॉर दोज हु विल बिलीव इन मी थ्रू या वर्ड। यहाँ पर अभी ये यहाँ पर वो शिष्य उनके साथ थे, सही है क्या नहीं? अभी कितने लोगों ने प्रभु यीशु को देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया, सही है क्या नहीं? क्योंकि हम उनके साथ नहीं थे, सही है, पर वो शिष्य थे। पर क्या हम विश्वास करते हैं क्या नहीं करते? हालेलुया। हम विश्वास कैसे करते हैं? वचनों के द्वारा। हालेलुया। अभी ये कार्य हुआ कभी है? 2000 साल पहले हुआ है। क्या जब वो प्रभु यीशु ने तभी वो प्रार्थना किया था, और तभी हमारे लिए भी ये प्रार्थना किया था क्या नहीं? तो ये प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार किया है क्या नहीं? जो प्रभु का प्रार्थना, प्रभु यीशु का प्रार्थना है। हालेलुया। तो क्या प्रभु ने मेरे लिए प्रार्थना किया है क्या नहीं? हम सब विश्वासियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तो जो प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना किया है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? अभी मुझे क्या करना चाहिए? अगर प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थ करता है, मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए। क्या मुझे अभी प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु अगर मेरे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु ईश्वर से, तो मुझे प्रार्थना करना चाहिए क्या? कंफ्यूज हो? अगर ये बच्ची के लिए मैं अगर मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, तो इससे प्रार्थना करने का गरज होगा। ये मेरी बच्ची है, ओके, ये मेरी बच्ची है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, उदाहरण, ओके। अभी मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं दिन भर प्रभु के लिए, तो इसको प्रार्थना करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए? हालेलुया। पर अभी भी जब प्रभु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं क्या करता हूं? मैं भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्या करना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। विश्राम कैसे करूंगा? स्तुति आराधना देते, धन्यवाद देते, प्रभु को जानते हुए। हालेलुया। प्रभु के साथ संबंध बढ़ाते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या मैं विश्राम कर रहा हूं? क्या मैं अपने समस्या पे अभी भी हूं उलझा हुआ, उलझनों में घेरा हुआ हूं? सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? यहाँ पे प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं चिंता कर रहा हूं। चिंता करेगा तो प्रभु भी प्रार्थना करेगा, तो मेरा प्रार्थना स्वीकार होगा क्या? क्यों नहीं हमारा प्रार्थना स्वीकार करते होता है? यहाँ पर प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु स्वयं प्रभु परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करता है, तो मेरा प्रार्थना तो स्वीकार हो गया है। हो गया क्या नहीं? 100% है क्या नहीं? पर मेरा प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार होता है? हाँ, सबसे पहले तो हम जानते ही नहीं कि हम विश्वासी है, सही है। हम जानते ही नहीं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम जानते नहीं कि हम प्रभु के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? पर मेरा ध्यान किधर रहता है?
तो अगर मैं समस्या का पहाड़ बनाता हूं, दिन भर उस पर ही मनन चिंतन करता हूं, तो क्या मेरा उस समस्या पे विजय होगा? नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे प्रभु स्वयं कहता है, प्रभु यीशु मेरे लिए, शिष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने हमारे लिए प्रार्थना कर लिया है। हालेलुया, सही है क्या नहीं? भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल का सब प्रार्थना उन्होंने ऑलरेडी कर दिया मेरे लिए। किया है क्या नहीं? तो मुझे क्या करना चाहिए? स्तुति आराधना करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, हर दिन प्रभु को धन्यवाद देते रहे, आनंदित रहना चाहिए। वाकई में है ऐसे पोजीशन में हूं, क्या मैं सही में एंजॉय कर रहा हूं मेरा जीवन? सही मायने में मैं मेरा जीवन अच्छा जी रहा हूं, मस्त जी रहा हूं, या मैं अभी भी बंधनों में हूं, झगड़ा हुआ? जब मैंने ये वचन देखा, जीसस प्रेज फॉर ऑल बिलीवर्स, अगर प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मुझे ध्यान देना चाहिए क्या मेरे समस्या पर? क्या मुझे ध्यान देना चाहिए प्रभु आज मैं क्या करूं राज्य के लिए? प्रभु आपके लिए क्या कर सकता हूं? दूसरे के जीवन में कैसे उतार ला सकता हूं? अभी मेरा समस्या किसका होगा? किसका समस्या? मेरा समस्या तो यीशु का समस्या है, और यीशु ने प्रार्थना कर लिया है परमेश्वर से, तो मुझे मेरे समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? और हम क्या करते हैं? किस पर? तो अगर समस्या पे आप ध्यान दोगे, क्या आप विश्राम करते हो? क्या आप विश्राम करते हो? इसका मतलब प्रभु के साथ आप जुड़े हुए नहीं हो ना, या आप प्रभु को जानते नहीं हो। सही है क्या नहीं? अगर आप प्रभु को जानते हो, उसका मतलब प्रभु के साथ आपका संबंध है। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं। ओके, अभी आप लोग कितने लोग मुझे जानते हैं? कैसे जानते हैं आप लोग मुझे? आप आए रिट्रीट में, या कुछ लोगों ने वीडियोस में हमारा YouTube में देखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको जानते हैं, कह सकते हैं क्या आप लोग? एक दिन के लिए भी जान जाते हैं? नहीं, उसको जानते हैं कह सकते हैं क्या? यही तो मेरा सवाल है। खाली पता है उनके बारे में। हाँ? खाली उनमें भी जान जाते हैं? नहीं, खाली उनके बारे में पता है, उनको जानते हैं। उनके बारे में, मेरे बारे में आपको पता है मैं क्या करता हूं, पर आप मुझे जानते नहीं है। अभी मुझे कौन जानता है? मेरी बीवी मुझे जानता है, जानती है। सही है क्या नहीं? मैं मेरी बीवी को जानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा उसका एक संबंध है, एक रिश्ता है। पर आप लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे पहचानते हो। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? कैसे पहचानते हो? आप आए हैं रिट्रीट को, या आपने YouTube में देखे हैं, सही, या आपने ऑडियो में कोई हमारा टीचिंग सुने हैं। हालेलुया। वैसे आप मुझे पहचानते हैं, पर पर्सनली आप मुझे जानते नहीं है। सही है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पर जानना वो कौन है? जानना है क्योंकि मेरा संबंध मेरे बीवी के साथ अलग है, एक रिलेशनशिप है। हालेलुया। उसको सब मेरे बारे में पता है, मुझे सब उसके बारे में पता है, क्योंकि हमारा एक इंटीमेसी है। वैसे क्या मैं ईश्वर को जानता हूं? क्या मैं ईश्वर को जानता हूं? कितने लोग ईश्वर को जानते हैं? हाथ ऊपर। अभी एक आया, थोड़ी देर पहले 50 था। कैसे जानते हैं वो तो बताओ। ईश्वर की उपस्थिति में, to sit in the presence of the Lord. Sitting in the presence of the Lord, spending time. Okay. हालेलुया। पर क्या वाकई में आप जानते हो? अगर आप प्रभु को जानते हो तो आप थोड़ा भी समस्या पे ध्यान नहीं दोगे, बस समस्या आपके ऊपर हावी नहीं आएगा। आप तो हर पल खुश रहेंगे, प्रभु आप मेरे साथ है,
कितना भी बड़ा पहाड़ मेरे जीवन में आ जाए, मुझे कोई समस्या पर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ते हैं वो, फिर से पढ़ो तो। I do not pray for these alone, but also, हाँ इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो तो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। अभी हम सब विश्वास के द्वारा या उनके वचन के द्वारा जो विश्वास करते हैं हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसा संभव हो रहा है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु यीशु को देखा नहीं, सिर्फ हमने पढ़ा है यहाँ पर, और उस चीज को हमने विश्वास किया है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं खुश रहना चाहिए क्या नहीं? प्रभु के वचन के द्वारा जब मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के ऊपर, और मैं आनंदित हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। हालेलुया। और उसके द्वारा मैं हर एक चीज पे मैं विजय हूं, मैं विश्राम कर रहा हूं, मैं हर एक श्रापों से मुक्त हूं, मैं हर एक बंधनों से मुक्त हूं, मैं आशीर्वादित हूं। क्या प्रभु मुझे आशीर्वाद करने वाला है? करने वाला है क्या कर दिया है? तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? किस पर? प्रभु पे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान हर पल किधर रहता है? क्यों? मेरा ध्यान समस्या पे क्यों है? मेरा ध्यान समस्या पे क्यों है? उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि मैं ईश्वर को जानता नहीं हूं। हालेलुया, सही है क्या नहीं? हालेलुया। अगर मैं जानता था तो मैं विश्राम करता था। सही है। एक छोटा बच्चा अभी यहाँ पर है, ओके, वो उसके परिवार के सदस्य के साथ आया है, ओके, वो टेंशन लेगा क्या कोई चीज का? नहीं लेगा। क्यों? तो उसके पेरेंट्स हैं या उसके कोई रिलेटिव उसके साथ है, वो खाने का टेंशन लेगा क्या? वो घर जाने का टेंशन रहेगा क्या? यहाँ पर रहने का टेंशन रहेगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर मेरे जो सगे संबंधी है या मेरी मम्मी है या कोई भी है, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करके रखा है। उसको पूछो कि आज वो सोच रहा है कि दोपहर को इसको खाना मिलेगा, तो टेंशन ले रहे हैं बाबा, शाम का चाय मिलेगा क्या नहीं, थोड़ा तो सोचेगा क्या नहीं, रात का खाना थोड़ा तो नहीं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेगा ना। और इधर अभी रहने के लिए बंदोबस्त है तो अरे है क्या नहीं, है क्या नहीं, थोड़ा सोचेगा तू? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को 100% मालूम है यहाँ पर सब कुछ प्रबल हो गया है। आया ना? पर यह हम इससे, इस बच्चे से हमें सीखना है। सही है। छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम प्रभु के लिए कौन है? बच्चे के है ना। हालेलुया। अभी ये बच्चा हमें कुछ सिखाता है, अगर वो सोचने के लिए तो वो भी बहुत कुछ सोच सकता है। अरे दोपहर का खाना है, शाम का चाय है, रात का खाना है, फिर रहना है, अरे मैंने चद्दर लाया क्या नहीं, बिस्तर लाया क्या नहीं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी क्या होगा? हम लोग कितने सोच रहे हैं? अभी आप लोग आए, बहुत लोग तो लिविंग के लिए नहीं आए, जाने वाले, पर क्या आप लोग वाकई यहाँ पर है? कुछ लोग यहाँ पे बैठे तो है, पर ध्यान कहाँ रहेंगे? घर पर रहेंगे, बच्चों पे रहेंगे, कोई तो यूएस पहुंच गया रहेगा। सही है क्या नहीं? कोई दुबई पहुंचा रहेगा, कोई कश्मीर पहुंचा रहेगा, क्योंकि नया न्यूज आया है कश्मीर का। हालेलुया। गए क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है और मैं बंधनों में है।
मैं समस्या में उलझा हुआ हूं, मैं अशांत हूं। ये अच्छा खबर है क्या बुरा खबर है? हाँ, ये अच्छी खबर है क्या बुरी खबर है? क्या अच्छी खबर है? प्रभु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, पर मैं समस्या में उलझा हुआ हूं, अपने समस्या में। हालेलुया। क्या हम सब विश्वासी है क्या नहीं? क्या यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है क्या नहीं? तो मुझे चिंता करना चाहिए क्या? ये बच्चा मुझे कुछ सिखाता है क्या नहीं? आया ना? आया ना? क्या हम इस बच्चे के द्वारा कुछ सीखना चाहिए? आज जब हम ऐसे कुछ समस्या रहे तो हम बच्चे बनते हैं, बाद में घर के बॉस बन जाते हैं, हम खुद प्रभु बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, जाते आगे बढ़ो तो कि वे सब एक हो। ओके, बाद में 21 बार कि वे सब एक हो, हाँ, जैसा तुम हे पिता मुझ में है और एक बार जैसे तू हे पिता मुझ में। यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कह रहा है? प्रभु यीशु क्या कह रहा है? परमेश्वर किस में है? पिता मुझ में है, पिता मुझ में है, परमेश्वर किस में है? जैसा तू है। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु में परमेश्वर है क्या नहीं? है क्या नहीं? हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। क्या परमेश्वर ईश्वर में है क्या? यीशु में है क्या नहीं? और यीशु परमेश्वर में है क्या नहीं? सब दोनों जुड़े हुए हैं क्या नहीं? हालेलुया। उसका मतलब प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर को जानता है क्या नहीं? उसका रिलेशन है क्या नहीं? क्या वो समस्या के ऊपर ध्यान दे रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो विश्वासियों को क्या सिखा रहा है? जैसे प्रभु यीशु में है और यीशु प्रभु में है, हालेलुया, वैसे क्या दिया? वैसे ही वे भी हम में है, हम में हो। हालेलुया। उसका मतलब हम जो विश्वासी है, हम किस में जुड़े हुए हैं? हम किस में जुड़े हुए हैं? तो समझ नहीं आता रहेगा, क्या भारी हो रहा है। एक बात, पहली बात क्या है? जैसे तू है पिता मुझ में है, जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, और मैं इसका मतलब प्रभु यीशु ईश्वर में और ईश्वर प्रभु यीशु में। बोले तो दोनों जुड़े एक है, सही है। हालेलुया। अगर आप सोचो प्रभु यीशु ईश्वर में और ईश्वर प्रभु यीशु में, दोनों जुड़े। और यहाँ पे क्या लिखा है? वैसे ही वे भी हम में हो। हम में हो। उसका मतलब वे कौन हुआ? पिता और पुत्र। हम बोले तो कौन? मैं ना। हम सब विश्वासी है क्या नहीं? क्योंकि सबका जवाब नहीं आया जब मैंने पूछा वे कौन है, या आप लोग समझ नहीं रहे थे। हालेलुया। हम सब है क्या ना विश्वासी? तो क्या मैं प्रभु में जुड़ा हुआ है क्या नहीं? जुड़ा हुआ है। अगर मैं प्रभु में जुड़ा हुआ हूँ, हालेलुया, तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? प्रभु को जानने में, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रेम में डूबे रहना चाहिए। क्या हम अपने समस्या में डूबे रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। क्या ईश्वर प्रभु में जुड़ा हुआ है क्या नहीं? जुड़ा है। हाँ, यीशु प्रभु में जुड़ा हुआ है क्या नहीं? जुड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ है क्या नहीं? वैसे हम सब विश्वासी प्रभु में जुड़ा हुआ है क्या, जुड़े हुए हैं क्या नहीं? अगर मैं प्रभु में जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ प्रभु पे ना? मेरे समस्या पे ध्यान देना चाहिए क्या? और यहाँ पर प्रभु स्वयं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो तो कि तू ही ने मुझे भेजा और वह
और वह महिमा जो तूने मुझे दी, जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, 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 देने वाले दी है, देने वाले दी है, देने वाले। दी है। क्या प्रभु ने महिमा हमें दिया है क्या नहीं? किसके द्वारा मिला है ये? प्रभु यीशु के द्वारा ना। हालेलुया। और ये जो महिमा मिला इसके द्वारा, या ग्लोरी जो है, गॉड मैनिफेस्टेड पावर जो बोलता है ना, इनविजिबल पावर, उसके द्वारा हम चिन्ह चमत्कार देखते हैं हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में। ये कैसा संभव हो रहा है? क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा हो रहा है। हालेलुया। सही है क्या नहीं? अगर मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ चिन्ह चमत्कार, मेरे जीवन में देख रहा हूँ दूसरे लोगों को चंगाई हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए। हालेलुया। क्या वाकई में सही, वाकई में प्रभु के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ? क्या मेरा संबंध प्रभु के साथ बहुत ही अच्छा है? एक छोटे बच्चे के जैसा वो समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्या होने वाला है उसको कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु ने सब कुछ प्रबंध किया है, जैसे उसके माता पिता ने सब कुछ प्रबंध किया, वो चिंता नहीं कर रहा है। क्या हम चिंता करते हैं क्या नहीं करते? क्या हमें चिंता करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहली बात, यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और हम उसके विश्वासी है, पहले विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। तो अगर प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मुझे मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु पे। सिर्फ और सिर्फ प्रभु में रहना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का ध्यान सिर्फ प्रभु पे रहता है सारा दिन? सारा दिन? कभी यहाँ कभी। हालेलुया। जब मैंने ये पढ़ा ना, ये सवेरे उठ के मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्वयं लिखा है जीसस प्रेज फॉर ऑल बिलीवर्स। अगर प्रभु रोज मेरे लिए प्रार्थना कर, हर बार मध्यस्थ कर रहा है, तो मुझे कोई चीज पे ध्यान देना चाहिए नहीं? तो प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ करके दिया है। 6 दिन जो प्रभु ने बनाया, सृष्टि को रचा, उसके अंदर मनुष्य को भी रचा और मनुष्य पर को यहाँ पर अधिकार दिया है। इसके बाद वो कुछ करने वाला नहीं है, यहाँ पर उसने कुछ करना नहीं है, उसने सब कुछ कर दिया मेरे लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर मुझे अधिकार लेना है। यहाँ पर जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, उसके द्वारा मुझे यहाँ पर अच्छा जीवन जीना चाहिए, स्पष्ट जीवन जीना, चंगाई का जीवन जीना चाहिए, आशीर्वादित जीवन जीना चाहिए। क्या वाक्य में मैं ऐसे जी रहा हूँ? Am I living a blessed life? क्या मैं परिपूर्ण जीवन जी रहा हूं? क्या मैं आशीर्वादित जीवन जी रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ो तो। कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हालेलुया। मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जानने की तू ही ने हाँ, मुझे भेजा। तू ही ने मुझे भेजा। हाँ, आगे। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम प्रेम रखो। हालेलुया। मैं फिर से 23वां पढ़ो तो। प्रेम रखा। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा। तू ही ने। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया? एंड दैट द वर्ल्ड में नो दैट thou hast sent me. हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा दिया, एंड दैट द वर्ल्ड में नो
that thou hast sent me. हालेलुया। ये किसे जानना चाहिए? जब जानना चाहिए कि किसने भेजा है? प्रभु यीशु किसने भेजा है? हालेलुया। किससे भेजा है? यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। क्या हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु को प्रभु ईश्वर ने भेजा है? जानते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा है और उस पर ध्यान दिया है? वाकई में मैं जानता हूं कि प्रभु आप आए इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, और आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो ईश्वर का सामर्थ्य है, वो उसके द्वारा आपने यहाँ पे इस पृथ्वी पर मरे हुए को जिंदा किया। सही है क्या नहीं? जो बीमार थे उसको चंगा कर दिया। सही है क्या नहीं? जो बंधनों में थे उनको मुक्त कर दिया, छुटकारा दे दिया। सही है। और ये कार्य प्रभु यीशु ने किसके द्वारा किया? किसके द्वारा किया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या ईश्वर, क्या परमेश्वर यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? यहाँ पे क्या यीशु परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? और क्या हम विश्वासी प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? अगर प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे थे वो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, उसका मतलब उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा था। सही है क्या नहीं? जैसा मेरा संबंध मेरे बीवी के साथ, उदाहरण। सही है। क्योंकि मैं जानता हूं उसे, वो जानती है मुझे। सही है। क्या मैं ईश्वर को जानता हूं? वैसे ही क्या मैं जानता हूं? अगर मैं ईश्वर को जानता हूं तो जैसे प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी में कार्य किया वैसे मुझे भी तो करना चाहिए। सही है। क्या मैं वैसे ही कार्य कर रहा हूं? या मैं अपने समस्या में उलझा हुआ हूं? हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु कहता है मैं प्रभु में जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं, हालेलुया, वहां पर आपने देखा है इस पृथ्वी पर उसने मरे हुए को जिंदा कर दिया। इस पृथ्वी पर उसने क्या, जो बीमार है उसको चंगा कर दिया। इस पृथ्वी पर उसने क्या किया, जो बंधनों में था वो मुक्त कर दिया। आया ना? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर में जुड़ा हुआ हूं कि नहीं? सही में जुड़ा हुआ? अगर मैं जुड़ा हुआ हूं, क्या मेरे जीवन में भी यही चिन्ह चमत्कार हो रहा है? ये होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? पर वाकई ये हो रहा है मेरे जीवन में? क्यों नहीं हो रहा? जैसे प्रभु यीशु को जानता है ईश्वर को, हालेलुया, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वैसे मैं प्रभु यीशु के द्वारा क्या मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं? अगर मैं प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे रोज मेरे जीवन में चिन्ह चमत्कार देखना चाहिए। मैं हर दिन विश्राम करना चाहिए। वाकई में विश्राम कर रहा हूं? क्या मैं अपने समस्या में उलझा हुआ हूं अभी तक? अगर मैं बोलता हूं मैं प्रभु को जानता हूं, मेरा प्रभु के साथ एक आत्मिक रिलेशन है, स्पिरिचुअल रिलेशन है, हालेलुया, हालेलुया, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा जीवन में समस्या नहीं होना चाहिए। और समस्या है तो समस्या तो मेरे ऊपर हावी में होना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर विजय हूं। सही है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ओके। और जैसा वो पढ़े, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, मुझसे क्या प्रभु यीशु को परमेश्वर का प्रेम था क्या नहीं? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रेम करता है क्या नहीं? जैसा प्रभु यीशु को परमेश्वर प्रेम करता था वैसा ही प्रभु हमसे भी प्रेम करते हैं क्या नहीं? उनसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही उनसे प्रेम रखा।
क्या वैसे ही प्रभु हमसे प्रेम करते हैं? कितने लोग मानते हैं प्रभु हमसे उनके जैसे, प्रभु यीशु के जैसे प्रेम करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु ये परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। क्यों? ताकि उनके प्रभु यीशु के द्वारा हम थोड़े खाने से हम नहीं, हम क्या, हमें क्या, हम पाप से मुक्ति और हमें अनंत जीवन मिले। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पढ़ते हैं फिर जाते हैं यूहन्ना 3:16 में। ओके, पहले ये पढ़ो तो इसके बाद का पढ़ो 24, 25, 26। क्योंकि नहीं वो कंप्लीट नहीं किया ना? 17 का नहीं, यही 23 कंप्लीट नहीं किया था ना? ये था वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हाँ, आगे पढ़ो तो 24। 17 का। हे पिता, मैं सब चाहता साथ में बोलो ना। हे पिता, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को मेरे साथ हो ना, वो नहीं आपने बोला, वो बोल। वो बोला। हालेलुया, पर फिर से पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या प्रार्थना करता है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए? कि वो मेरे जहाँ प्रभु यीशु है, अभी प्रभु यीशु कहाँ पर है? स्वर्ग में कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। और प्रभु यीशु क्या चाहता है? हर एक विश्वासियों कहाँ रहना चाहिए? कहाँ में रहना चाहिए? प्रभु यीशु के साथ। उसका मतलब हम ईश्वर के दाहिने ओर हमें भी बैठना है, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा यह संभव हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? सांसारिक चीज पे होना चाहिए कि आत्मिक चीज पर रहना चाहिए? हालेलुया। और ये सब संभव कहां पर हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? प्रभु यीशु द्वारा है। तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? हाँ, मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? प्रभु मैं यहाँ पर आपके राज्य के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं प्रभु आपके द्वारा कितने लोगों का उद्धार कर सकता है, ये मेरा ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जैसे मैं हूँ ईश्वर के दाहिने ओर, वैसे ही सारे विश्वासी हम भी काम पर रहना चाहिए। तो हम कहां पर है? वाकई हम हैं आत्मा में, तो हम हैं वहां पर। तो हमें टेंशन लेना चाहिए क्या? हालेलुया, हमें टेंशन लेना चाहिए क्या? तो यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या कर रहा था? विश्राम कर रहा था। प्रभु यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या कर रहा था? पिता का कार्य कर रहा था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु के द्वारा मैं प्रभु से, परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ क्या नहीं? अगर मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ और प्रभु यीशु के द्वारा मैं ईश्वर के दाहिने ओर बैठा हूँ, तो मुझे ध्यान किधर देना चाहिए? यहाँ पर उसका मतलब स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे लिए महल तैयार किया क्या नहीं? तो यहाँ पर मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? यहाँ पे महल बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या प्रभु के राज्य के लिए मुझे अधिक से अधिक समय देना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना करता है किसके लिए? हर एक विश्वासियों के लिए। और उसने प्रार्थना किया है, और किसके लिए? हम सब के लिए। भले हमने उनको देखा नहीं, पर हम वचन के द्वारा हम विश्वास करते हैं। और प्रभु क्या कहता है? तुम सब विश्वासी कहां पर है? अभी स्वर्ग में है क्या नहीं?
कहां पर है? यीशु के साथ है क्या नहीं? है क्या नहीं? खुश नहीं है लगता है यार आपको। खुश नहीं है या समझ नहीं आ रहा है, क्या भारी हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये बात समझ आता था ना, मैं सवेरे उठ के जो पढ़ रहा था, इतना खुश हो गया था मैं। प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके साथ बैठा हूं ईश्वर के दाहिने ओर में। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं इस संसार में हूं, तो मेरा ध्यान क्या है? सांसारिक ज्ञान के लिए ध्यान देना चाहिए या प्रभु के राज्य बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए? हालेलुया। तो हम सब विश्वासी है और प्रभु ने हमें चुना है। चुना है क्या नहीं चुना है? हमने प्रभु को चुना है क्या प्रभु ने हमें चुना है? तो अगर प्रभु ने हमें चुना है तो प्रभु का योजना हमारे जीवन में सुंदर होना है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाओगे यिर्मयाह का पुस्तक 29 11 12 13 में इंग्लिश में दिया है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। जाते हो पहला, फिर इधर आते हैं। यिर्मयाह या यिर्मयाह 29 11 12 13। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, अपने में जानता हूँ वे हानि की नहीं, वे हानि की तो नहीं। परमेश्वर का योजना हमारे लिए किसके लिए? हानि के लिए है क्या? नहीं। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हानि हो रहा है क्यों? इसका कारण परमेश्वर है। अपने जीवन में समस्या है क्या नहीं है? है क्या नहीं? तो कोई ना कोई हानि होता है क्या ना हमारे जीवन में? तो किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा, शैतान के द्वारा, शैतान के द्वारा, शैतान के द्वारा, हमारे खुद नकारात्मक शब्दों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का योजना है क्या नहीं यहाँ पर हमारे लिए? क्या ईश्वर का योजना हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है? हमारे लिए हानि पहुंचाने के लिए क्या? हमारे यहाँ पर इस संसार में योजना हमारे तकलीफ लाने के लिए, हम बंधनों में बंधने के लिए। हम अगर बंधनों में बंधे हुए वो किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा है? हमारा सोच क्या था? क्योंकि हमारे पास वचन का समझ नहीं था, हम क्या सोच रहे थे? हो सकता है प्रभु का योजना ऐसा होगा कि हम बंधनों में रहे, हम बीमार रहे, या ये शैतान का ही काम है, इसके द्वारा हम बीमार हो रहे हैं। सही है क्या नहीं? आया ना? ऐसा था या ना? ऐसे सोचते हैं कि शायद प्रभु की इच्छा हो, ऐसा पहले ऐसे सोचते थे क्या? सोच रहे हैं अभी भी? पहले सोच रहे थे प्रभु की इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। हाँ, हालेलुया। अरे ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ना बीमार है ना, उन लोग बोलते हैं अरे प्रभु आपने क्रूस पे ले लिया ना, थोड़ा मुझे भी दे दो, आपने थोड़ा मुझे भी दे दिया है। और ये हुआ है, मैं अभी ये मुझे पता है, हम झारखंड में थे, वहां पे एक बहन है, उसकी प्रार्थना थी। वसई में भी एक बहन है, इसके हमें पता है यूथ पिछले महीने में जो रिट्रीट हो रहा था वहां पे आई थी वो, ये महीने में शुरुआत के महीने में एक आई थी, काफी साल से प्रभु में है और वो दूसरे मिनिस्ट्री में थी वो। हालेलुया। और वहां पे कुछ गलत प्रचार सुनी है क्या पता नहीं, और वो समझ रही है कि प्रभु का योजना था मेरे जीवन में। समस्या क्यों मैं समझ रहा था? क्योंकि वहां पे रिट्रीट हमारा 6 दिन का रिट्रीट हो रहा है। 6 दिन का रिट्रीट में ये 4 दिन में देख रहा हूँ। पहले 4 दिन ये जब ये भाई हमारे गणेश उधर अभिषेक ले रहा था, हीलिंग सेशन ले रहा है, ये 4 दिन बंधन में है, वो डिलीवरेंस नहीं
हो रहा है। चलो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, ये छुटकारा नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? तो मैं उसको देख रहा हूं और मैं वॉच कर रहा हूं पीछे। उसको पांचवा दिन मैंने उसको सवेरे पूछा, शाम को दोपहर के समय लंच के टाइम में मैंने उसको पूछा, 4 दिन हो गया, तो 4 दिन अनॉइंटिंग सेशन होता है, वहां पे बहुत सारे छुटकारे हो गए, आपका क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने इसको यही प्रश्न पूछा, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु ने, आपको लगता है कि प्रभु ने आपको ये दिया है, ये समस्या प्रभु के द्वारा हुआ है? तो उसको उसका सवाल कुछ दूसरा है था, उसका जवाब दूसरा आ गया। हालेलुया। मैं बोला इसके लिए तू ऐसे सिचुएशन में तू खुद कन्फेस कर रहा है कि ये होता है, प्रभु का इच्छा होगा कि ये मेरे जीवन में ऐसे हो जाए। तो बोला ऐसा रहेगा ना तो जिंदगी भर तू बंधन में रहेगी, जब तक तू तेरा सोच नहीं बदलेगी तब तक तू वहां से निकलेगी नहीं। तो दूसरा फिर बाद में 5वें दिन भी तेरा सेशन था, तो उस दिन वो नॉर्मल थी, तो 4 दिन वो लगातार डिलीवरेंस में थी। हालेलुया। पर 5वां दिन जब उसके माइंड में उसका परिवर्तन हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया, उसको समझ आया, सत्य के बारे में पता चला, बोला नहीं, वो मेरे शब्दों के द्वारा ही मैं अपने बंधन में बैठ गई। हालेलुया। वैसे बहुत सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ प्रभु की ओर से। हाँ, प्रभु की योजना रहेगी मेरे जीवन में, इसलिए ऐसा मैं बीमार हूँ, ऐसे मैं बंधन हूँ और मैं जिंदगी भर में वैसे ही रहूंगी। हालेलुया। और ये काफी साल से कोई दूसरे जगह पे जा रही थी और प्रचार सुन रही थी, पहली बार हमारे यहाँ पर आई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे ऐसे समझते हैं कि अगर प्रभु यीशु बीमार थे या प्रभु यीशु क्रूस पर सब बीमारी ले ली है, उसके द्वारा मेरे लिए भी छोटा सा बीमारी रहेगा तो मैं सहन कर लूंगी, मैं इसे जी लूंगी। ऐसे है कि कितने लोग हैं यहाँ पर? प्रभु को हेल्प करते हैं। कितने लोग हैं? हाँ, वो ऐसे भी बहुत लोग हैं प्रभु को मदद करते हैं। हाँ, कहा प्रभु के सर पे जो कांटे का मुकुट था, उसमें से एक कांटा मेरे भी जीवन में रहेगा तो मैं सहन कर लूंगी। है ये बात, लोग हैं ऐसे, है कितने लोग ऐसे हैं कि ये अपने गलत डॉक्ट्रिन से, गलत सोच से, गलत किधर का उन लोग ने जो जहाँ सीखे हैं गलत सिखाई के द्वारा, जो अपने गलत जगह पे सीखा है उसके द्वारा वो उनका ऐसा हालत हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु, उसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रभु यीशु ने 2025 साल जो योजना किया था, ये 2025 साल पहले हमारा श्राप, हमारा पाप, हमारा पीड़ा, हमारी बीमारी उसने तो ले लिया है। उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, तो वो कांटा भी तो उसने वो ले लिया है कि नहीं? तो सारा क्या उसने कांटे लिए कि नहीं? तो मुझे लेना है कि वो कांटा लेके जीना है क्या? अब ये एक कांटा मैंने अपने लिए लिया, क्यों? अपने शब्दों के द्वारा ये हुआ है, मेरे नकारात्मक सोच के द्वारा हुआ है, मैं कुछ गलत सीखा है उसके द्वारा हुआ है। सही है क्या नहीं? सही। कितने लोग ऐसे सिर्फ गलत बोलते हैं ना, गलत कोई प्रचार के द्वारा उन लोग बंधनों में है, सालों साल बॉन्डेज में है उन लोग, तो सीखे गलत है। हमने भी ऐसे सीखे थे। हालेलुया। पर प्रभु ने जब हमें प्रकाशन दिया, हमारे बोलते हैं ना, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। ये सब हम भी बोलते हैं कितने बेवकूफ है। प्रभु ने 2025 साल पहले सब सारा कार्य कर दिया, मेरी पाप, मेरी श्राप, मेरी गरीबी, मेरी पीड़ा सब कुछ ले लिया, और उसके द्वारा मैं भला चंगा हो गया, मेरा उद्धार हो गया है। तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर। मेरा ध्यान किधर रहना? सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि गलत मैंने सीखा है और उस पर मैंने अमल किया है, इसके लिए मेरी ये हालत है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु यीशु ईश्वर में जुड़ा है क्या नहीं? और क्या मैं प्रभु यीशु के द्वारा मैं ईश्वर में जुड़ा हुआ हूं क्या नहीं? जब प्रभु यीशु यहाँ पर इस पृथ्वी पे था, 3 साल उसका मिनिस्ट्री था। सही है क्या नहीं? तो चिन्ह चमत्कार हुआ क्या नहीं? हालेलुया। वो भी दिन रात प्रचार करता था, दिन भर जाता था, प्रचार करता था, पर जब उसको समय मिलता ना, सबको छोड़ता था और वो भाग जाता था पहाड़ पर या जंगलों पे या एकांत जाता। क्यों जाता था? क्योंकि वो लोगों से कंटाला आया, बोर हो गया था वो, लोगों ने तंग कर दिया था उसको। क्यों?
प्रार्थना वो अपना समय बिताने के लिए प्रभु के साथ जुड़ देता। हालेलुया, हालेलुया। हम आते हैं हमारी मिनिस्ट्री के लिए, बहुत काम करते हैं दिन भर दिन, पर अगर मेरा प्रभु के साथ संबंध नहीं रहेगा ना, वो मिनिस्ट्री भी फ्लैट हो जाएगा। बहुत जरूरी है हमें। हम सोचते हैं कि हम दिन भर जाके दिन रात हम काम करेंगे प्रभु के लिए, खाली काम करेंगे। जो प्रभु का है हम देना है, पर हमें भी तो करना चाहिए। हमें जो मिला है हम सिर्फ खाली करते रहेंगे तो भरेंगे कभी? भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो समय बिताना चाहिए कि नहीं? तो हमें भी समय देना चाहिए। प्रभु यीशु भी क्या करता था? दिन भर लोगों के साथ रहता था, उनके शिष्यों के साथ रहता। और वो क्या करता था? कभी शाम के समय, रात के समय वो जाता था और प्रभु के साथ जाके समय बिताता था। इसका मतलब वो अपने आप को चार्ज करता था। कितने लोग चार्ज करते हैं? तो ही हाथ आए, बाकी के लोग चार्जिंग नहीं करते हो? कभी-कभी चार्ज नहीं रहेगा तो काम करेगा? अगर आपके पास मोबाइल है, सारा दिन आपने यूज कर दिया, शाम तक वो माइनस हो गया, डेड हो गया, और चार्जिंग में नहीं डाला, तो फिर क्या होगा? डेड हुआ क्या नहीं? वैसा आप गए, चलो प्रचार किए, आपने जो इधर सीखा जाके प्रचार कर दिया, रोज जाके प्रचार कर रहे हो, प्रभु का कार्य कर रहे हो, तो प्रभु के साथ आप जुड़े नहीं है, प्रभु के साथ आप संबंध नहीं बढ़ा रहे, क्या होगा? कुछ दिन के बाद क्या होगा? फ्लैट होएगा कि नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया। मिनिस्ट्री का काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है क्या नहीं? क्योंकि ये तो मेरे लिए प्रभु ने दिया हुआ है और प्रभु का योजना है। पर क्या मुझे अपने आप को भरना चाहिए कि नहीं? प्रभु के साथ हर पल मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं? रिफिलिंग करना चाहिए कि नहीं? रिफिलिंग अच्छा होता है भाई, सही है क्या नहीं? रिफिलिंग जरूरी है क्या नहीं? चार्जिंग जरूरी है क्या नहीं? जरूरी। हालेलुया। हाँ, आप लोग आए यहाँ पर 3 दिन चार्जिंग करने के लिए, अच्छा बात है। अभी इतना दिन से तो चार्जिंग नहीं कर रहे थे, अभी समझ आया, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। वो क्विक चार्जिंग नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन में बराबर से चार्ज हो जाएगा। सही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं कौन जानता है? इसका मतलब जो प्रभु ने प्लान रखा है मेरे जीवन का, प्रभु जानता है क्या नहीं? प्रभु जानता है क्या नहीं? इसका मतलब मेरे जीवन जो है ना, मेरा जीवन उधर बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। प्रभु ने योजना मेरे जीवन का ऑलरेडी लिख के रखा है और प्रभु जानता है। क्या मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके साथ जानने के लिए? अगर मैं जुड़ा नहीं हूँ तो मैं जान पाऊंगा क्या? नहीं जान पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए तो मेरा समस्या है, मैं अपने ही आप से निर्णय लेता हूँ, अपना ही करता हूँ, अपने ही जीवन का खुदा बन जाता हूँ और अपना मार्ग अलग कर देता हूँ। जो प्रभु का योजना मेरे जीवन में, वो मैं उसके अनुसार नहीं जाता हूँ। इसलिए क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, पिटाई हो जाती है, कुछ समय के बाद हम गिरते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। मेरा योजना अच्छा है कि ईश्वर का योजना अच्छा है? और ईश्वर के योजना के अनुसार परिपूर्ण जीवन है क्या नहीं? समृद्ध जीवन है क्या नहीं? आनंद जीवन है क्या नहीं? चंगाई का जीवन है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर मैं क्या करता हूं? प्रभु को छोड़ते हुए खुद के योजना में आता है। कितने लोगों ने अपने जीवन का प्लान बना के रखा है? लिखा रहेगा ना, या प्रभु के अनुसार किया है, क्या वचनों के अनुसार आपने प्लान बनाया? अभी कितने लोगों ने बनाया? ईश्वर के योजना के अनुसार या वचन के अनुसार आपने प्लान बनाया क्या नहीं? आपने खुद से कर दिया है कि ईश्वर के योजना के अनुसार किया है, वचनों के अनुसार किया है? हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन में बताऊं, 28 साल पैदाइशी क्रिस्ती हूं। हालेलुया।
जीवन में सब कुछ अच्छा था, खेल कूद में नंबर 1 था, पढ़ाई में भी अव्वल था, पर पढ़ाई नहीं करता। बच्चे लोग कहीं सुन नहीं रहे। हालेलुया। पढ़ाई में अव्वल था, ऐसा नहीं कि मैं बुरा था। हालेलुया। पढ़ाई करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे जो अपने जो गुरु जो थे वो मुझे सही पसंद नहीं था। हालेलुया। और वो डिवीजन करते थे, जो अच्छे बच्चे हैं उनको बोले थे ना, डिफरेंसेस रहता था, उनके लिए ज्यादा ध्यान देते थे। हम थोड़े शैतान थे, बोले तो खेल कूद में ज्यादा मस्ती करने वाले। हालेलुया। तो हमारे लिए अलग ग्रुप होता था, तो हमारा ध्यान नहीं देता था, तो हमें वो उस चीज से नफरत ही था। तो पढ़ाई से मुझे शुरुआत से नफरत था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आया, ये नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था, पर क्यों था? क्योंकि लोगों ने कुछ गलत बोला था। और मेरी सबसे अच्छी बात है, मैं जब लिखता था तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा ये, मेरे उंगली थोड़े टेढ़े पहले से, ओके, आप देखोगे तो मेरी हैंडराइटिंग बराबर नहीं आ रही। तो हैंडराइटिंग उस समय में, आजकल तो हैंडराइटिंग पूछते नहीं है, टीचर लोग पूछते नहीं, हमें हैंडराइटिंग या अक्षर गलत रहेगा ना, हैंडराइटिंग आड़े टेढ़े रहेगा तो हमें फेल किया जाता। कितने लोग आप लोगों का अगर पहले जो पढ़ाई जो की है हमारे जमाने में, वो आपको पता रहेगा। अभी नहीं, अभी काम क्या अभी देते हैं मार्क्स यार। मुझे तो हैंडराइटिंग के लिए फेल कराया, मानो तो। हालेलुया। अभी आंसर्स राइट होने का बाद, बिकॉज़ यू हैव बैड हैंडराइटिंग यू आर फेल। और उसके लिए पिटाई अलग। टीचर को पढ़ने नहीं आ रहा। हाँ, क्या पढ़ने नहीं आता? उतना तो टीचर बोले तो कौवे के जैसा लिखता है, बोला कौवा कभी से लिखने लगा। मैंने कौवे को कभी लिखा नहीं देखा, पर वो टीचर सबके पेरेंट्स के सामने मेरी माँ को बोलता है, आई फेल दिस चाइल्ड, इस बच्चों को मैंने फेल किया क्योंकि ये कौवे के जैसे लिखता है, इसका कुछ समझ नहीं आता। मैं बोला मेरा तो हैंडराइटिंग अच्छा है, अगर डॉक्टरों का हैंडराइटिंग देखोगे तो उसको क्या देगा? आप लोगों ने कभी डॉक्टरों का हैंडराइटिंग देखा है क्या? हाँ, अरे किसको सब, मैं तो मेरा तो 1000 गुना अच्छा, मैं तो बोलूं। अभी भी आप पढ़ोगे ना तो मेरा हैंडराइटिंग अभी भी अच्छा है, पर वो टीचर को मेरा हैंडराइटिंग कौवे के जैसे लगा। मैं बोला कौवा कभी आता है स्कूल में? ये मुझे पता नहीं था, कौवा भी पढ़ने को आते थे। हालेलुया। और कौवा पढ़ने आया, कौवा पास हो गया, मैं फेल हो गया। हालेलुया। तो हमारे जमाने में वो ऐसा स्टोरी था, तो ध्यान कुछ नहीं था। 28 साल तक हम संसार में थे, चर्च में भाग लेते थे और स्टैंडिंग कैथलिक, मतलब भाग लेते थे, फादर को बाहर से देखते थे और होली वाटर लेते थे, साइन ऑफ द क्रॉस करते थे, देखते थे फादर ये पहचान का है। तो घर पे क्यों जवाब देना होता था ना, ये मास फादर ने सेलिब्रेट किया, क्या पढ़ाया फादर ने, क्या लिया, सरमन क्या था, नहीं मालूम नहीं, पीछे था ना, ऐसा स्टोरी था। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं दूर दूर तक। हालेलुया। जब समस्या आया, जब शैतान मेरा विकेट उड़ाने का समय, तो प्रभु ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। और तब वहां पर जब मैं रिट्रीट को गया, वहां पर प्रभु का अभिषेक मिला, वहां पे प्रकाशन मिला। उस समय के बाद से प्रभु के साथ जुड़ने लगा। उसके बाद भी 5-6 साल बाइबल पढ़ता था, समझ नहीं आता था, समझाने वाला कोई नहीं था। रिट्रीट को गया तो रिट्रीट में क्या करते थे, उस दिन खाली जाओगे, उन लोग प्रवचन करते और खाली वचन देते, पर वचन को समझाते नहीं थे, सिखाते नहीं थे, तो समझ ही नहीं आता था। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं? हालेलुया। पर जहां पे हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो गुरु है, हमारे जो भाई आए, अंधेरी में आए, जब उनका रिट्रीट हमने अटेंड कर लिया, वहां पर हमें वचन का प्रकाशन मिला, वचन का समझ मिला उस भाई के द्वारा। हर एक शब्द को उसने हर गहराई से समझाने लगे, सिखाने लगे, और तब बाइबल एकदम सरल हो गया और आसान हो गया। तब वो बोले ना, बाइबल पढ़ने का मजा ही अलग होने लगा। और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं जब बाइबल लेता हूँ, रोज पढ़ता हूँ बाइबल, तकरीबन रोज लेता हूँ बाइबल, सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया देता है। और जब प्रभु प्रकाशन देता है और शब्द की गहराई देते हैं ना, उस दिन मजा अलग आता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कुछ दिन से हम झारखंड से आए, अभी बोले अभी 3-4 दिन ही है, 4-5 दिन में अभी यहाँ पर रिट्रीट से, यहाँ पर अभी तैयारी करना, अभी यहाँ पे कुछ नया सिखाना। प्रभु सिखाए क्या? सवाल होता है ना। अभी जो प्रभु ने भरा था, जाके तो खाली करके आया, तो इधर भी तो भरना चाहिए क्या नहीं?
दिन प्रभु के साथ समय बिताया, प्रभु ने प्रकाशन दिया। जब सवेरे उठा, प्रभु टॉपिक चाहिए कुछ ना कुछ सिखाओ तो मजा आ जाएगा, कुछ नया सिखाओ तो। तब ये बेटा सवेरे तो ये मुझे दिखाया, प्रभु यीशु मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये पढ़ा मैं, बोला प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए मध्यस्थ करते हैं, तो मुझे क्या चीज का समस्या रहना चाहिए, क्या चीज का मुझे चिंता करना चाहिए। मैं तो आराम करूंगा, मस्त 4:30 बजे उठा, 5 बजे तक पढ़ा और सो गया। हालेलुया। बोला अभी आराम करता। तो प्रभु ने तो टॉपिक दे दिया था, टाइम से करते हुए सो गया। 7 बजे उठा, थोड़ा सा रिवीजन किया, जो भी है धन्यवाद देते हुए नाश्ता कर लिया और यहाँ पर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं विश्राम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु ने योजना मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा बनाया है। सही है क्या नहीं? प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी मुझे टेंशन लेना चाहिए क्या? यहाँ पर आकर मैं पढ़ाने वाला, क्या पढ़ाने वाला, मैं सोचना चाहिए? प्रभु आपको पता है यहाँ पे किसको क्या चाहिए, आप ही पढ़ा। मैं पढ़ाने से अच्छा आप पढ़ाना अच्छा होगा कि नहीं? आपके यहाँ पर बहुत समस्या है, बहुत सारे सवाल रहेंगे। सही है कि नहीं? आप बहुत सारे उलझनों में होगे। सही है। अगर मैं आके रट्टा मार के प्रवचन कर दूं तो ये आपके लिए लाभदायक होगा क्या? क्या मैं पढ़ाऊंगा अच्छा है कि प्रभु पढ़ाना अच्छा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार हम कार्य करते हैं, प्रभु बोलते हैं आप सिखाओ, सब कुछ सही हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़िए तो थोड़ा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। तो अगर प्रभु मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं और मुझे प्रभु के जो योजना है उसके अनुसार मुझे चलना है, तो मुझे समय बिताना चाहिए कि नहीं? समझने के लिए, जानने के लिए। हालेलुया, सही है कि नहीं? जितना मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, उसके साथ जुड़ा रहूंगा, उतना ही मुझे लाभ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने से बहुत करने की कोशिश करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, पर उसके हिसाब से मुझे फल नहीं मिलेगा। सही है क्या? पर मैं अगर प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रभु पे निर्भर हूँ, क्या मैं फलफुल रहूंगा क्या नहीं? फलवंत रहूंगा क्या नहीं? हालेलुया, रहूंगा क्या नहीं रहूंगा? हालेलुया। ओके, भूख लगी है। वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 12 वाले तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम्हारे सुना। Then shall you call upon me, and you shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु को पुकारूंगा, जब मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा और मैं जब प्रभु से बात करूंगा, क्या प्रभु मेरे बात सुनता है क्या नहीं सुनता? सुनता है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मेरे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या प्रभु ने मेरा हर एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है, हर एक समस्या का हल दे दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं? क्या प्रभु का योजना मेरे जीवन में अच्छा है क्या नहीं? क्या मैं उसके अनुसार ही जी रहा हूं, उसके अनुसार ही चल रहा हूं? क्या मैं अपनी योजना के अनुसार चल रहा हूं?
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए वो। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13वां वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तो मैं प्रभु को ढूंढना है, मुझे प्रभु को ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? कैसे ढूंढ सकता हूँ? वचन के द्वारा ढूंढ सकता हूँ क्या नहीं? क्या ये लिखित वचन है क्या नहीं? और ये वचन स्वयं प्रभु यीशु है क्या नहीं? हालेलुया। और ये जो बिल है या ये जो प्रॉमिसेस को क्या बोलता है? प्रतिज्ञा। ये जो प्रतिज्ञा प्रभु वाचा या प्रतिज्ञा, हाँ, जो प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे योजना का है, हालेलुया, क्या उसके अनुसार मुझे रहना है क्या नहीं? क्या प्रतिज्ञा दिया है क्या नहीं? वाचा दिया है क्या नहीं प्रभु ने? हालेलुया। जो विल को क्या बोलता है? इच्छा। विल इज इच्छा, नहीं, विल ईश्वर, गॉड्स विल फॉर माय लाइफ, परमेश्वर की इच्छा। हाँ, परमेश्वर की जो इच्छा मेरे जीवन में है, नहीं विल करार, जो परमेश्वर का करार मेरे जीवन के लिए है, हालेलुया। माफ कर दो मेरी हिंदी के लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हालेलुया। पर ये जो बाइबल जो मेरे लिए लिखा है, इसमें प्रभु का योजना है और स्वयं प्रभु ने मेरे लिए लिखा हुआ है और मुझे ढूंढना है। हाँ, वसीयत। तो वही मैं ढूंढ रहा था, मेरे को शब्द नहीं आ रहा था। हालेलुया। और ये वसीयत प्रभु ने मेरे लिए लिखा है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, तो अगर प्रभु ने ये वसीयत मेरे लिए लिखा है, तो ये वसीयत मुझे पढ़ना चाहिए क्या नहीं? जानना चाहिए क्या नहीं? मेरे जीवन में क्या योजना लिखा है, तो मुझे समय बिताना चाहिए क्या नहीं? हाँ, तो मुझे आराम करना चाहिए क्या? मुझे अभी भी परेशान रहना चाहिए, समस्या में उलझा रहना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं तेरे लिए मध्यस्थता कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करता है, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम खुश होना चाहिए, हम आनंदित रहना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। क्या हम अपने समस्या पे, परेशानियों पे उलझे रहना चाहिए? फातिमा, क्या प्रभु बात करता है क्या नहीं? बात कर रहा है क्या नहीं तेरे से? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे साथ बात करते हैं, हमें प्रकाशन देते हैं। हमें अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताना होता है। हालेलुया। जितना आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, जितना आप प्रभु के वचनों में डूबे रहोगे, प्रभु को बोलोगे, प्रभु इस चीज का मुझे प्रकाशन देते रहो, इस चीज का प्रभु प्रकाशन दो। अगर मेरे जीवन में समस्या है, तो समस्या के लिए वचन है, आप वचन ले लो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इसका प्रकाशन दो, इसका मुझे समझ दो, ताकि मैं इस पर विजय पालूं। प्रभु यहाँ पर हमें विजय जीवन दिया है, यहाँ पर हमें विजय जीवन जीना है। क्या हम वाकई विजय जीवन जी रहे हैं, या हम समस्या पे उलझे हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, बीमारियों में झगड़े हुए हैं ना? ऐसा हमारा परिस्थिति है, ऐसी हमारी हाल है। क्या हम परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं? यहाँ पर स्वयं प्रभु कहता है, प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि प्रभु यीशु ने हम परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हुए,
है। हालेलुया, हालेलुया, है क्या नहीं है? हालेलुया, किसके द्वारा ये संभव हुआ है? यीशु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ो तो। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास तो जब मैं प्रभु के पास आता हूँ, क्या मैं संपूर्ण मन से आता हूँ? संपूर्ण मन से वाकई हम लोग आते हैं, आना तो चाहिए। क्या मैं आता हूँ प्रभु के पास संपूर्ण मन से? मन, हाँ, हृदय से होना चाहिए ना। हार्ट, बराबर है। हाँ, मन नहीं है, हार्ट है, बराबर है। हम संपूर्ण हृदय से आते हैं। ये हिंदी में कंफ्यूज हो गया है। मन लिखा है ना वहाँ पर। रॉन्ग ट्रांसलेशन, मन में इच्छा, वो रॉन्ग ट्रांसलेशन। मन में इच्छा नहीं, मन में वो सोल हो गया ना, सोल हो गया। सोल में होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए, हृदय से। हृदय बराबर, हिंदी में हृदय ही होता है ना। इट्स ओनली हार्ट। हालेलुया। क्या मैं वाकई में अपने हृदय के द्वारा, संपूर्ण हृदय से हम आते हैं प्रभु के पास? क्या हम हृदय होता है ना, हम प्रभु के साथ एक होते हैं, या संबंध बनाते हैं? क्या हम जानते हैं प्रभु को, जैसे एक पति अपने पति को जानता है, जानने की कोशिश करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जाते हैं यूहन्ना, 10-15 मिनट लो, चलेगा ना? हाँ, यूहन्ना 3:16 जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत बोले तो कौन है? हम सब विश्वासी है कि नहीं? हम सब लोग है कि नहीं? हम सब ईश्वर के बच्चे हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र देने वाले हैं। क्या दे दिया है? दे दिया। इसका मतलब है कार्य हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास तो वहां पर हमने यूहन्ना 17:22 में क्या लिखा था? 20 में विश्वास के बारे में क्या है? हम ईश्वर के शब्द पे विश्वास कर रहे थे क्या नहीं? हालेलुया। 20 में क्या दिया था? 17-20 में दिया था ना, वो मिलेगा। तूने वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। हम 22-24 पे आए थे ना, वो 24 में क्या दिया था? हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो ईश्वर मुझसे भी वैसा ही प्रेम करता है क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु को प्रेम करता है। सही है क्या नहीं? परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है तो उसने क्या किया? मेरे लिए, हम सब के लिए क्या किया? उन्होंने अपना एकलौता पुत्र
उसने अपने एक लौके पुत्र को क्या किया? दे दिया। कहां पर? क्रूस पर दे दिया। किस लिए? ताकि हम हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से, हर एक पापों से मुक्त होने वाले हैं। क्या हो गए? हो गए क्या नहीं? हो गए। और उसके द्वारा क्या लिखा है यहाँ पर? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत तो प्रभु यीशु द्वारा हम हर एक बंधनों से मुक्त हो गए हैं क्या नहीं? हमारा नाश था क्या नहीं? नरक हमारे लिए था क्या नहीं? हालेलुया। पर अभी प्रभु यीशु के द्वारा हमें नरक से मुक्ति हो गई है और हमें क्या मिला है? अनंत जीवन मिला है। सही है क्या नहीं? तो हमें पापों से क्षमा, बीमारियों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा मिली है क्या नहीं? हालेलुया। और मुझे परिपूर्ण जीवन दिया है क्या नहीं? संपूर्ण जीवन दिया है क्या नहीं? हालेलुया। और इसके द्वारा मुझे अनंत जीवन मिला है क्या नहीं है? अभी अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब क्या है? तो ट्रांसलेशन होगा सदा के लिए। अनंत जीवन का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं ना अनंत जीवन, वो तो अनंत मरण भी हो सकता है ना। अनंत जीवन का मतलब क्या है? हमेशा का जीवन। इसका मतलब अनंत जीवन है क्या? परिपूर्ण जीवन, अबंडेंस, परिपूर्ण जीवन है ना। अनंत जीवन का मतलब क्या है? सदा जीवन, सदा के जीवन, सदा के लिए जीना, उसको अनंत जीवन बोला। उसका मतलब यह है। बिब्लिकल मतलब क्या है? थोड़ा जोर करो ना, मैं बोल सकता हूँ, तुरंत बोल दूंगा। अनंत जीवन का मतलब क्या है? तो नेवर एंडिंग लाइफ, नेवर एंडिंग डेथ भी हो गया ना। फिर नरक में भी जा सकते हो ना अगर आप अविश्वासी है तो। पर अनंत जीवन हम लोग बोलते हैं वी आर गॉड। अभी प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है क्या नहीं मिला? सबको मिला है क्या नहीं? पर आप लोग बोलते हैं आपको अनंत जीवन मिला है, पर उसका मतलब मालूम नहीं है आपको। जाओ यूहन्ना का पुस्तक पर 17:3 पर देखो, अनंत जीवन का मतलब दिया है। और अनंत जीवन यह है। मैं तभी भी हिंट दे रहा हूँ, समय ले रहा हूँ ताकि आप लोग बोलेंगे। मैं बोला ये दिया तो है आप लोगों को, पर जोर नहीं करो। मैं बोल भी रहा हूँ, थोड़ा जोर करो, जोर करो, जोर। बोल दिया पर पढ़वाया नहीं। अरे मैंने हिंट तो दिया ना, मैंने पहला तो दिया भी ना। मैं बोलते ही बैठी हूँ, पर वो आपको पर हिंट दिया, ये तो आप आए, इससे पहले पढ़वाया है हमने। ये क्या नहीं बोलेंगे इन लोग? और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे कुछ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, कि वे तुझ एकमात्र, कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जानने। अनंत जीवन का मतलब क्या है? सदैव सच्चे परमेश्वर, सदैव। अभी भी आधा, अभी मैं 10 मार्क का, तो आप लोगों को मैं अगर बोलेगा इसका जवाब दो तो तुम लोगों अभी आंसर कितने का, उसको मार्क्स कितना दूं मैं? अद्वितीय सच्चे परमेश्वर। अनंत जीवन का मतलब क्या है? परमेश्वर का और प्रभु यीशु को जानना। पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु को
प्रभु यीशु को ओके। अभी आपको जानने का मतलब क्या है? प्रभु के अभी इतना तो आप लोगों ने बोला, आप प्रभु इतना प्रेम करता है कि प्रभु यीशु को हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। अभी अनंत जीवन का मतलब तो दिया हमने। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर को और यीशु को जानना। अभी जानने का मतलब यीशु को जानना यीशु के शब्द द्वारा, वो भी बोल सकते हैं। सही है क्या नहीं? अभी जानने का उदाहरण नहीं दिया था का पति और पत्नी का? परमेश्वर के अरे मैं वही पूछ रहा ताकि मैं सोचा आप लोग तो हाँ तो बोलेगा यार। परमेश्वर के साथ एक जानने का मतलब क्या है? फातिमा इंग्लिश में बोल सकता है। टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। जानने का मतलब है, पढ़ते तो है, जूस नहीं निकालते हैं, गन्ना खाते हैं, खाली छिलका निकाल के फेंकते हैं। समझेगा कैसा? प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई के लिए, ब्रदर जॉनसन के लिए, जो हमें इतना अच्छा सुंदर तरीका से हमको सिखाते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है उनके द्वारा। हालेलुया। अभी भी हम सीखते ही है। प्रभु तो जो सिखाता है मेरे लिए, तो अभी भी एक पर हूँ। आई का जो है ना 12 कड़ी, मैं अभी भी अ पे अटका हुआ। उसका मतलब कितना सीखना है, और रोज सिखाता है प्रभु, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसे मुझे आज मिला, कुछ नया सीखने को मिला। जब मैं सीखने को मिला, जब बाइबल लिया और पढ़ा और ये देखा ये दृष्टांत, ये सुसमाचार, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि नया कुछ सीखा। हालेलुया। यहाँ पे स्वयं प्रभु लिखता है, प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सही है कि नहीं? अगर प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मेरा ध्यान किधर रहना चाहिए? प्रभु के ऊपर। अभी हम जाते हैं प्रभु के पास, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें उस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए क्या? हमारे लिए, हमारे समस्या के लिए प्रार्थना करना चाहिए क्या? हमें क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना कई प्रकार का हो सकता है। प्रभु से बातें करना, प्रार्थना गिड़गिड़ाना भी हुआ, प्रार्थना के द्वारा अधिकार लेना भी हुआ। सही है क्या नहीं? पर मेरा प्रार्थना कैसा है? प्रभु के साथ जुड़ना, टू हैव अ कम्युनिकेशन विद गॉड। सही है क्या नहीं? क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ? धन्यवाद प्रभु। मैं बोलने से पहले आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लिया है। जैसे पहले मुझे आपने विजय दिया था मेरे बड़े बड़े युद्ध के द्वारा, पूर्वज में मेरे परिवार को युद्ध में जो विजय दिया था, आपके टेस्टिमनीज आप बताओ, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा किया था, प्रभु को स्तुति आराधना करते हुए बताओ। और जब आपका प्रार्थना है, प्रभु आपने ये मेरा प्रार्थना है, आपने स्वीकार कर लिया है, मुझे उस पर अभी आगे प्रार्थना नहीं करना है क्योंकि ये तो हो गया है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? मुझे सिर्फ धन्यवाद देना है। तो मैं मेरे समस्या पे उलझा रहना चाहिए या मैं विश्राम में रहना चाहिए? क्या मैं अपने समस्या में उलझा हुआ हूं? क्या मैं विश्राम कर रहा हूं? अगर आप निर्गमन 33:14 में जाते हो, 33:14 निर्गमन, एक्सोडस 33:14, His presence goes with me and He gives me rest. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है और मुझे विश्राम देता है या आराम देता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है। और और यहोवा की कौन सा है? 33 हाँ ये 33 ले रहा है। हाँ ये तो पहला पढ़ो, उसके बाद वो पढ़ेंगे। निर्गमन 33:14 पढ़ रहे। क्या है तू तिकडे साहेब? यहोवा की मैं बोले कि मैं ये बोल रही है और एक्सोडस
निर्गमन 33 का 14 मराठी में क्या बोलते हैं? निर्गम 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 मराठी 33 का 14 हाँ बराबर है 33 का 14 यहोवा ने कहा इसमें लिखा है यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है देख देख ऐसे दिन आने वाले हैं मैंने वो ये अच्छा है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा ये बेटर वर्जन है यहोवा इंग्लिश ने में दिया कहा- है his presence goes with me and he gives me rest हालेलुया ये सरल वाणी है ना वो तो बहुत ज्यादा तेज है और क्या होता है यहोवा ने कहा यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा मैं आप चलूंगा उसका मतलब क्या है स्वयं मैं तेरे साथ रहूंगा तेरे साथ चलता रहूंगा क्या प्रभु मेरे साथ है क्या नहीं है प्रभु है क्या नहीं ये 14 का है तो 14 ही तो बोला मैंने तो इसमें वचन अलग है तो बाइबल में वो वही होता है हिंदी में अलग अलग ये होता है ट्रांसलेशन होता है तो गड़बड़ हो जाता है ऊपर नीचे होता है इसलिए तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी लगाते हैं ताकि आपका रेफरेंस लेना जरूरी है अगर आपके बाइबल में अलग है तो करेक्शन कर लो इसमें लिखा है कि सॉरी 15वां वचन में देखो क्या लिखा है उन दिनों में नहीं वो नहीं फिर ये ट्रांसलेशन सही है क्योंकि इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है ये 14 और उधर देखो उनके पास क्या है देखो प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी मैं तुझे विश्राम दूंगा हालेलुया तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है और प्रभु जब मेरे साथ है तो मुझे विश्राम करना चाहिए क्या नहीं हालेलुया क्या मैं विश्राम कर रहा हूं वाकई में विश्राम कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कल्पना नहीं है प्रभु मेरे साथ है सही है क्या नहीं अगर प्रभु मेरे साथ है तो मैं तो आराम करना चाहिए इस बच्चे के जैसा अभी तो आराम से सो गया है वो टेंशन ले रह गया कोई बोले या ना बोले मेरे को कोई टेंशन नहीं है सही है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पर हम छोटे बच्चे नहीं होते प्रभु के सामने प्रभु हर पल मेरे साथ है प्रभु यीशु मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं प्रभु यीशु स्वर्ग में है परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है और वहां पर मेरे लिए उसने जगह बना के रखा है हम सब विश्वासियों के लिए जगह बना के रखा है तो मेरा ध्यान कहां पर रहना चाहिए यहाँ पर है मैं इस पृथ्वी पर हूँ इस संसार में हूँ मेरा ध्यान किस पर रहना चाहिए प्रभु पर रहना चाहिए क्या नहीं प्रभु के राज्य के लिए ऊपर रहना चाहिए क्या नहीं उसके कार्य पर रहना चाहिए क्या नहीं हालेलुया हालेलुया मैं अपने समस्या पे उलझा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या प्रभु मेरे साथ है सही है क्या नहीं अगर मैं उलझा हुआ तो मैं आराम कर रहा हूँ क्या मेरा आराम हराम हो गया हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कंटिन्यू करेंगे कल क्योंकि ये स्टार्ट किया है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आगे बंद करेंगे खुदा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर सेशन के लिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 20 से दिया है प्रभु यीशु आप हमारे लिए हम सब विश्वासियों के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और आपने हमारे लिए स्वर्ग पर जगह बनाए आपके बगल में आपके साथ में आपने हमारे लिए जगह बनाया हुआ है धन्यवाद देते हैं प्रभु क्या आपका योजना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर है और आपने बुक ऑफ लाइफ में हमारा योजना लिखे है और जब हम आपके योजना के अनुसार हम जी रहे हैं चलते हैं प्रभु हर एक जीवन में जो हम जी रहे हैं प्रभु हर एक दिन में प्रभु हम विजय जीवन जी रहे हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु ये प्रचार सरल और आसान बनाने के लिए
आसान तरीके से हमें सिखाने के लिए, अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे दृष्टांतों द्वारा हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे आपने आत्मिक भोजन दिया है, वैसे ही प्रभु आपने हमारे लिए इस शरीर के लिए भोजन तैयार किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस परिवार को, हर एक किसान को जो इस भोजन के लिए तैयार कर रहे थे प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति को, धन्यवाद देते हैं इस भोजन पर हम आशीर्वाद करते हैं प्रभु। ये आपका आशीष उस भोजन पर है, और जैसे हम ये भोजन ले रहे हैं प्रभु, ये हमारे शरीर को ऊर्जा ला रहा है, चंगाई ला रहा है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु।